A man's present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, जो मैन है उसकी प्रेजेंट एज है 2/5 है उसकी मदर के एज के, और 8 साल बाद जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा अपने मदर के एज के। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में जो मैन है ना, जो मैन है वो अपने मदर के कितना है, 2/5 है। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मदर जो है 2/5 है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। और 8 साल बाद वो कितना हो जाएगा, ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, 1/2 हो जाएगा अपनी मदर की एज के। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ ओल्ड द मदर एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में, यानी कि हमें ये वाली एज निकालनी है प्रेजेंट की। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे कितना आ गया डिफरेंस, 5 में से 2 गया, बच गया डिफरेंस 3, 2 में से 1 डिफरेंस किया माइनस, तो 1 बच गया। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो 1 को हम क्या करेंगे 3 बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ तो डिफरेंस आपका 3 है ही, तो 3 1 जा ये 3 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, अब डिफरेंस आपका सेम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हम ऐसे चेक करेंगे डिफरेंस, 6 में से 5 गया, बच गया कितना 1। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, क्या बोला था उन्होंने, 8 साल बाद। हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 1, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 8 ईयर का गैप आ रहा है। जब 8 ईयर का गैप आ रहा है तो हम 1 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हमें पहले से ही 1 की वैल्यू मिल गई है। अब 1 की वैल्यू हमें मिल गई है, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछी थी मदर की प्रेजेंट रेशियो कितना है, प्रेजेंट एज का 5, और एग्जैक्ट वैल्यू हमारी 1 की क्या आई है, 8 आई है। तो इसको जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा, यानी कि मदर की जो आपकी प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 40। अगर वो क्या पूछते, अगर वो मैन की एज पूछते तो हम 2 8 जा 16 कर देते हैं, यानी कि जो भी रेशियो दिया जाता है उससे जो हमारी 1 की वैल्यू आती है एग्जैक्ट, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एग्जैक्ट जो एज होती है वो आ जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना ये नंबर, वो कब करोगे, जब आप पूरा यहाँ पे बैलेंस कर दोगे तब आपको उन नंबरों में मल्टीप्लाई करना है, बैलेंस करके। ये नहीं कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 1 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, मदर की एज 2 8 जा 16 हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए हम सब कुछ बैलेंस करते हैं यहाँ पे, ताकि सही आपका एज का जो है रेशियो आ जाए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।